Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we discuss chapter 11. तो चैप्टर 11 जो है हमारा उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर पीरियोडिक फंक्शन। जी बेटा, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? इफ एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर पी इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, then function mean f is said to be a periodic function of period p। तो पहले हम डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस पी बेटा। तो मीन आपके पास जो आपने पीरियड ऐड किया है इस फंक्शन के अंदर, इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने क्या बनानी है? क्वेश्चन के अंदर हमेशा 1 बनानी है। और अगर 1 बनाने के बाद जो हमारे पास पीरियड ऐड होगा वो क्या होगा जी? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द पीरियड होगा। तो मैं कुछ फंक्शंस लिख देता हूं आपको। हमारे पास फंक्शंस अगर हैं साइन एक्स या कॉस एक्स, और ये बेटा हमने पढ़ा हुआ है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकन एक्स, और इसका क्या होता है? सेकन एक्स। अगर बेटा हमारे पास ये फंक्शन है तो देन जो हमने इसके अंदर पीरियड ऐड करना है वो करना है 2 पाई। अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी फंक्शन आता है तो हमने उसका पीरियड फाइंड करने के लिए उसके एंगल में क्या ऐड करना है? 2 पाई। फिर बात हो जो सुनिए, अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, कोसेकन एक्स आता है या सेकन एक्स आता है, तो बेटा जो इसका एंगल होगा उसके अंदर हमने कितना ऐड करना है जी? 2 पाई। और जो एंगल के अंदर वेरिएबल होगा उसके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसे हमने बनाना है 1 बनाने के बाद जो चीज़ उसके अंदर ऐड होगी वो हमारा क्या होगा? फंक्शन का पीरियड होगा। तो ये बात आपने जेनरेशन करनी है कि साइन, कॉस, कोसेकन और सेकन के अंदर हमने क्या ऐड करना है? 2 पाई। और अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो आ जाए tan x आ जाए या आ जाए cot x, तो इसके अंदर हमने बेटा क्या ऐड करना है? पीरियड पाई ऐड करना है। कितना ऐड करना है जी? पाई। तो अभी हम क्वेश्चन के देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास बेटा है 11.1, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। कहते हैं फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अगर बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो कह रहा है साइन 3x, ये हमारे पास फंक्शन है साइन 3x। तो बेटा इस फंक्शन का हमने पीरियड फाइंड करना है। तो क्या हमने पढ़ा था जी कि साइन, अब जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? साइन, कॉस, कोसेकन, सेकन, इन चारों में से कोई भी अगर फंक्शन आता है तो इसके एंगल में हमने क्या ऐड कर देना है? 2 पाई। तो बेटा इसका एंगल कितना हमारे पास है? 3x में 3x प्लस आ जाएगा 2 पाई। क्लियर है? फिर बात वजह सुनिए कि जो एंगल आएगा साइन की वजह से हम क्या ऐड करेंगे? 2 पाई। फिर हमने पढ़ा था साइन, जो हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है x, इसका कोफिशिएंट हमने बनाना है 1। तो बेटे यहाँ पे कितना है 3,
3 हम लेते हैं कॉमन, तो जब 3 को कॉमन लिया यहाँ पे रह गया x प्लस। अब ये बात तवज्जो से सुनिए कि अगर वो कांस्टेंट इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो रहा है डिवाइड, तो वो क्या हो जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको देखिए सिंप्लीफाई करें तो क्या ये बनता है, करें जी साइन 3 इंटू एक्स बेटा बन गया 3x, और जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जैसे इसको इससे किया मल्टीप्लाई तो बन गया साइन 3x। ये बेटा बात अभी तवज्जो से सुन लेनी है, और हर क्वेश्चन के अंदर आपने यही मेथड यूज करना है। साइन 3 इंटू एक्स 3x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से कैंसिल आउट, बाकी क्या रह जाएगा 2 तो मेन ये हमारे पास वही चीज बन रही है। क्लियर है? तो हैंस हमारे पास पीरियड कितना आ गया, क्योंकि हमारे पास बेटा वेरिएबल के कोफिशिएंट कितना बन गया 1, तो हमारे पास पीरियड कितना आ गया, हमारे पास ये 2π/3। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जी cos 2x, जी cos 2x, एंगल में cos की वजह से क्या ऐड हो गया बेटा 2π। क्लियर है? फिर हमने क्या पढ़ा था जी, cos x के साथ कितना आ रहा है 2 कॉमन चला गया, तो x, ये 2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 2π/π, तो पाई से क्या हो गया, सॉरी 2 से कैंसिल, हैंस पीरियड कितना हमारे पास आ गया, पाई आ गया। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, बिल्कुल आसान से एक्सरसाइज है। tan 4x, जी बेटा tan 4x, जी हाँ आप बताएंगे। जी बेटा हमने पढ़ा था कि जब tan आया तो इसका पीरियड कितना होता है पाई, इसके बाद क्या आ गया जी tan, अब x के साथ आ रहा है 4 बाहर आया, इधर रह गया x, 4 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हैंस पीरियड कितना आ गया हमारे पास π/4। कोई और क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देखें साइन x/3, क्वेश्चन नंबर बेटा 5, जी साइन x/3 प्लस 2π। अब वैसे हमें याद हो जाना चाहिए कि अगर हमारे पास फंक्शन आता है साइन, कॉस, कोसिकन एंड सीकन, तो उसके एंगल में हमने ऐड करना है 2π, और अगर आता है टेन या कोट आता है तो फिर हम ऐड क्या करेंगे जी, पाई करेंगे। तो साइन अब 1/3 बेटा कॉमन क्या आएगा 1/3, तो यहां पे रह गया x, अब x के साथ 3 हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 6। और अगर आप इसको फिर एक दफा देखिए क्या सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा असल फंक्शन आता है, तो बेटा 1/3 × x बन गया x × 1 x/3, और जब ये 3 इसके साथ डिवाइड होगा तो 6/3 बाकी रह जाएगा 2π रह जाएगा, तो हैंस पीरियड कितना हमारे पास आ गया जी 6π आ गया। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन इंतहाई आसान हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो हमारे पास आ रहा है जी कोसिकन x/4, तो कोसिकन में कितना है हम पीरियड ऐड करते हैं, कोसिकन x/4 प्लस 2π, जी तो यहाँ पे आ गया कोसिकन 1/4 कॉमन आ गया, इधर रह गया x, और 4 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर होगा मल्टीप्लाई, 2 × 4 8 आ गया, सॉरी यहाँ पे 8π, तो पीरियड हमारे पास कितना आ गया जी 8π आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, अब देख रहे हैं सारे क्वेश्चन सेम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है cos x/6, तो क्या बेटा लिखेंगे cos x/6 प्लस 2π, क्योंकि cos की वजह से एंगल कितना इसमें आएगा, एंगल में आएगा 2π, जी cos
1/6 कॉमन आ गए, यहाँ पे रह गया x और 6 इधर हो रहा है डिवाइड, इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 6 and 2 12, तो हैंस पीरियड कितना आ गया जी 12 पाई। जी क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 10x/7। जी बेटा बताएं 10, तो इसमें एंगल कितना ऐड होगा पाई ऐड होगा। अब ऐसे हमें ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। 10x/7 है तो 10 का पीरियड क्या फंक्शन होता है जी पाई। इसके बाद क्या लिखेंगे जी 10 1/7 कॉमन आ गया, इधर रह गया x, 7 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हैंस पीरियड कितना आ गया हमारे पास 7 पाई। क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 10 देख लें। 10 में कह रहा है cot 8x, तो 10 और cot बेटा अगर आता है तो उसमें हम पीरियड कितना ऐड करते हैं इसके एंगल में पाई, तो क्या आ गया जी cot 8x प्लस पाई, cot 8 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x प्लस 8x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो जो हमारा फंक्शन था इसके अंदर x का कोफिशिएंट बन रहा है 1, तो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था f ऑफ x प्लस p, तो x और ये हमारे पास फिर क्या होगा इसका, ये क्या होगा पीरियड होगा, इधर यहाँ पे क्या आ गया इसका पीरियड p = π/8।